मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमां बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपन ले रहे हैं। 558 नंबर का प्रश्न चलेगा। 557 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हुई थी। 557 नंबर का प्रश्न था, सम्यक दृष्टि को अंतरंग शुद्धि बढ़ती रहती है क्या? इसका समाधान अपन ने पढ़ लिया था। गुणस्थान प्रमाण, जैसे जैसे जीव अपनी साधना को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसकी शुद्धि बढ़ती जाती है। सम्यक दशा में ही इसे साधना करने पर शुद्धि बढ़ती है। बाकी जो चौथे आदि गुणस्थान में है यथायोग उनकी विशुद्धि बनी रहती है और सावधान होकर के जागृति पूर्वक वो जीते हैं। असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुणस्थान से विशेष विशेष बढ़ती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में तो 41 प्रकृतियों का संबर रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा उसके सदा नहीं होती। ये अपन को कर्णान योग के ग्रंथों में ये सब दिए हुए हैं। अभी जो प्रश्न इसमें दिया है 558 नंबर का, क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? क्या प्रश्न है? क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? उसका समाधान दिया है, हाँ, काले नाग जैसा लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। यह विभाव सचमुच हमारा देश नहीं है। हम यहाँ कहाँ आ पहुँचे? हमारा चैतन्य देश तो जुदा ही है। यह राग तो विषधर सर्प जैसा लगता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका क्या अर्थ हुआ? समाधान, ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है। काले नाग अपने स्वरूप से बाहर जाना चाहता नहीं है और बाहर जाने में उसे मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कहीं बाहर चले गए। नहीं, काले नाग जैसा लगता है का क्या अर्थ हुआ? काले नाग, काला नाग होता है तो तुम्हें कैसा लगता है? देखो इसमें क्या है, अपन को दृष्टांत किसी एक अपेक्षा को सिद्ध करते हैं, उससे अपन को सिद्धांत क्या है वो समझना है। एक तो बच्चा हो तो काला नाग उसको कैसे नहीं लगता, वो तो पकड़ लेगा उसको। काले नाग से डर लगता है किसको? समझदार को। कौन डरेगा काले नाग से? जिसको काले नाग का स्वरूप पता है कि भैया ये काला नाग अगर काट खाएगा तो मर जाएंगे हम, या जिनको काट खाया वो मर जाते हैं इसके काटने से। तो इसीलिए कह रहे कि जो मिथ्या दृष्टि है उनको तो काला नाग से डर लगता ही नहीं है।
मिथ्या दृष्टि तो राग में एकत्व बुद्धि कर उसी में रचे पचे रहते, वो मर रहे हैं। क्या कहा? रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्ही, ज्ञानी कह रहा है दुख देन, पर तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मिथ्या दृष्टि तो उसमें तो वो तो पकड़ के, जैसे बच्चा है उसको काला नाग तो वो दौड़ लगा के पकड़ेगा और आराम से वो मरेगा, वो काटेगा और मरेगा, उसको पता ही नहीं है कि इससे क्या होना है। ऐसी मिथ्या दृष्टि तो इन कसायों में, आश्रमों में एकत्व बुद्धि करके ही जी रहे, तो उनको तो डर लगता ही नहीं है उससे। ये तो ज्ञानियों की बात चल रही है। अब ज्ञानियों को काले नाग से डर लगता है और वे उससे दूर रहते हैं, एकत्व बुद्धि नहीं होने देते उसमें। अब वो अपने घर में है, तब उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? जिनके घर में काला नाग देख लिया हो जिनने, अब भी अच्छे से सोएंगे कि नहीं सोएंगे? क्या? अभी भग नहीं रहा है वो, अभी तो ले रहा है वो, घर में ही आ गया घुस गया, तो वो अब वो सो नहीं सकता। अभी जब तक भगा नहीं रह रहा है, बीतराग पूर्ण सर्व की दशा नहीं हो गई, जब तक तो घर में रहेगा वो, परंतु अब चैन से सो नहीं सकते। जब तक उनको पूर्ण बीतराग दशा नहीं हो जाएगी, तब तक अब वो कहीं चैन से रह नहीं सकते। संतुष्ट हो जाएंगे, भैया ठीक है, अपन तो सम्यक जैसी बन गए, अब क्या करने, आराम से सो खाओ पियो मस्त रहो। अब जब तक वो पूर्ण बीतराग नहीं हो जाएंगे, अब तब तक वो नींद नहीं आएगी उनको। स्वप्न में अभी भेद विज्ञान बढ़तेगा। जिसके घर में अब अपनी पर्याय में, अपने घर ही है, आत्मा में अपनी पर्याय में, अब सम्यक दृष्टि अब चैन से सो नहीं सकता है। अब तो वो जब तक बीतराग नहीं हो जाएगा तब तक जागृत होके जिएगा। ऐसे ही अब सम्यक दृष्टि जब तक पर्याय में राग है, अब तब तक वो जो है भयभीत रहेगा कि भैया ये राग आग दहे सदा। मिथ्या दृष्टि तो क्या करता है? मिथ्या दृष्टि तो जो है पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तजनीम हलाहल जहर पिया। वो शुभ तो ठीक, अशुभ में रच पच रहा, वो तो पूरा अशुभ में एकत्व बुद्धि करके जी रहा। तो यहाँ तो कि ज्ञानियों को तो राग काले नाग जैसा लगता है। अब जब तक वो घर में नाग काला है, अब जब तक ज्ञानी चैन से सो नहीं पाएंगे, निरंतर भयभीत बनेंगे, भेद विज्ञान करके जिएंगे, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देंगे। उसको कैसे धीरे धीरे जैसे बने तैसे उसको अपने घर से दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, अपनी साधना बढ़ा करके उस राग का अभाव करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ काले नाग से मतलब क्या? ज्ञानियों की बात चल रही है। क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? कि हाँ लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर अब बाहर जाना उनको पसंद ही नहीं है, तो वह उसके लिए अब काले नाग जैसा लगता है। माने वो तो पूर्ण अपने स्वरूप में रह करके वितराग होना चाहते हैं, अब वो अभी अपनी परिणति में राग चल रहा है, तो ये काला नाग हमारी परिणति में अभी हमारे घर में विद्यमान है। अब जागृत होकर के उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देते वो कभी, अब धीरे धीरे उसको छीण करने के लिए प्रयत्नशील है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारत लीजिए एक देश। अब जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं हो जाएंगे, जब तक अब उनके लिए किसी प्रकार से कहीं संतुष्टि नहीं है। ये नहीं है कि हम तो होगा सम्यक दृष्टि का करने, अपने खाओ पियो मौज करो, ये तो स्वच्छंदी जी मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। समझ में आ रहा कि नहीं? जब तक रास्ता पे नहीं पहुंचे तब तक तो उतनी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। रास्ता पे आ गए तो अब तुम्हें 24 घंटे सजग रह करके कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, विचलित ना हो जाए, कहीं हम रास्ते से च्युत ना हो, अब वो तो बहुत सजग होके जीना है उसको। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को तो राग आग जैसा, काले नाग जैसा लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह
काले नाग माने उसको पसंद ही नहीं है, यह विभाव सचमुच हमारा स्वरूप नहीं है, हम यहाँ कैसे आ पहुँचे, माने उसमें हमारी प्रवृत्ति अब चल रही है, मजबूरी है उसकी। हमारा चैतन्य देश तो पूर्ण इससे जुदा है, माने ये स्वरूप मेरा नहीं है, यह राग तो विस्तार सर्प जैसा लगता है, अर्थात ज्ञान में उसको ही जानता है, हानिकारक समझता है। समझ में आ रहा? लगता है अपन को राग आग जैसा, काले नाग जैसा दिखाई देता है। जहाँ अपन को कहीं किसी के प्रति लगाव हो रहा हो, राग आ रहा हो, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये काला नाग है भैया, डस लेगा अगर तो मरेंगे हम। लाग करना योग्य नहीं है, अपन को दुख भाषित होता करने में कि नहीं हुआ, अपन को तकलीफ लगती, आकुलता होती कि नहीं। वो जब अंदर में अपन को स्वरूप, ये तो सम्यक दृष्टि का तो अनुभूत दो चीज़ें हैं, राग आदि प्रगट जो दुख दें, क्योंकि अपने आत्मा के स्वरूप का प्रगट सुख दें, अपने आत्मा का अनुभव उनको प्रगट सुख रूप भाषित हो रहा है। एक तरफ आत्मा का सुख भोग रहे हैं और एक तरफ अस्थिरता का दुख भोग रहे हैं, तो प्रगट उनको प्रगट दुख रूप है, क्योंकि अंदर में सुख प्रगट है उनको। और जिसको सुख प्रगट नहीं है तो तुलना करके अब वो आगम से कहो या अपन अपने ज्ञान में भी अगर निर्णय करो तो समझ में तो आता है। तीव्र कसायों में जब गुस्सा आता है और थोड़ी देर मंद होती है तो, पर अपन को मंद कसायों में फिर नहीं लगता, उसमें संतुष्ट हो जाते। तुलनात्मक रूप में तो लगता है जब अपन को ये असहज हो जाएंगे, तीव्र गुस्सा करना पड़े तो अपन को बहुत देर तक नहीं कर सकते। देखो तो वो तीव्र कसाय की तो थोड़ी शालीन व्यक्ति है, मंद कसाई जीव है, उसको समझ में आता है, समझ में आता। परंतु वो जो मंद कसाय है वो भी दुख रूप है, वो ज्ञानियों को भाषित होता है, मुमुक्षुओं को आगम आदि से, युक्ति तर्क आदि से, उपदेश आदि से समझ में तो आता है, पर स्वानुभव अभी जब तक नहीं है, जब तक वो अभी यथार्थ नहीं हुआ उसका। और स्वानुभव करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। जिसने आगम युक्ति तर्क आदि से निर्णय कर लिया कि ये विकल्प मात्र अपन को दुख रूप है, जब तक अंदर अपना निर्विकल्प स्वरूप अपनी परिणति में प्रकट नहीं हो, वास्तव में तब तक अपन को परिणति में कहीं चैन नहीं है। वो तीव्र कसाय है, वो तो दुख रूप है ही, परंतु ये मंद कसाय जो अपन संतुष्टि है, जिसमें अपन स्वाध्याय जो भी कर रहे हैं यहाँ, तो अभी चूंकि अब तो मजबूरी है तीव्र कसाय से बचने के लिए यहाँ, परंतु इसमें संतुष्टि नहीं होती, ना तो आत्मार्थी को होगी, धर्मात्मा को तो होती नहीं है। वो तो हमेशा उससे भेद विज्ञान बनाए रखता है, भैया ये भी क्यों कि उसने तो निर्विकल्प होकर के निष्कसाय स्वरूप का अनुभव किया है ना, तो उसको तो पूरी कसाएं प्रकट दुख रूप लगती है। माने भूमिका अनुसार तो तीव्र कसायों में जाते ही नहीं जितनी कसाय चली गई, परंतु जो प्रकट कसाय है वो भी उसको दुख रूप भाषित होती है। किसको? जिसने अंदर अपने निष्कसाय स्वभाव का अनुभव किया है और निष्कसाय स्वभाव के अनुभव की परिणति जिसके जीवन में चल रही है, तो अब जो अस्थिरता जन्य जितनी कसाएं हैं वे उसको प्रकट निरंतर दुखरूप ज्ञान में अलग भाषित होती, सम्यक ज्ञान में। तो ये अपन को बहुत निरंतर आकुलता का कारण चल रहा है। इसलिए बीच बीच में अपने स्वरूप का विशेष अवलंबन कर करके वो निर्विकल्प होता जाता है, इसमें उसको कहीं संतुष्टि नहीं है। क्योंकि मुनिराज की भूमिका में जैसे प्रमत्त गुणस्थान अंतर मुहूर्त में होता है, परंतु साधक के और चौथे पांचवें आदि गुणस्थान वालों के, चूँकि इसके 3 स्थितियाँ बनती हैं। संसार के काम निचली भूमिका है तो संसार के पाप कामों में भी लगना पड़ता है। धर्म के व्यवहार, धर्म के कार्य, शुभ स्वाध्याय, मंदिर आदि जाना, सामायिक आदि जो करते हैं, अगर सम्यक दृष्टि है वो उनके तो मैंने अपने हिसाब से ये सब करेंगे, क्योंकि उनमें तो संसार के काम तो तीव्र दुख रूप लगते हैं उसको, और यहाँ आने पर उसको उतनी आकुलता तो नहीं होती है। मैंने इसमें भी उसको आकुलता भाषित होती, सम्यक दृष्टि की बात चल रही। मुमुक्षु जीव को तो बुद्धिपूर्वक निर्णय करके वो पाप कार्यों में तो, तीव्र कसाय कार्यों में तो आकुलता है ही, सबको लगती है थोड़ी बहुत, जिसकी विवेक जागृत है।
परंतु उसको मंद कषाय में भी संतुष्टि नहीं है। अभी निष्कषाय का आनंद तो नहीं है, परंतु मंद कषाय में भी उसको संतुष्टि नहीं है। वो अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बीच बीच में इन सब से हट करके और एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करके अपने निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ करता है। कौन? जिसको अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, सम्यक दृष्टि नहीं बना। तो ये बात तो यहाँ चल रही है ज्ञानी जीवों की, कि ज्ञानी जीवों को राग मात्र आग मन काले नाग जैसा लगता है। जितने भी शुभाशुभ विकल्प हैं वे सब आकुलता रूप हैं। ऐसा ज्ञानियों के लिए बराबर दुख उनमें भाषित होता है। जैसे समझदार व्यक्ति के घर में सांप है तो अब वो चैन से सोता नहीं है, जब तक उसको निकाल नहीं देगा तब तक वो चैन से नहीं सोएगा, जब तक वो बिल्कुल सजग रहेगा। ऐसे ही ज्ञानी जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाते तब तक वो कहीं संतुष्ट नहीं होते, तुष्टि नहीं होती उनको, कहीं अटकते नहीं है वो। अब आगे का प्रश्न है, मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है? ऊपर तो ज्ञानियों के हाथ में डोर थी वो, अब यहाँ दूसरा प्रश्न है। हाँ, वहाँ तो ज्ञानियों के हाथ में डोर है वो पतंग की, अब यहाँ कह रहा है ये मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है? ज्ञानियों के हाथ में तो पतंग की डोर है, परंतु मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर रहती है? ये प्रश्न है। मिल गया? कितना मिल गया? पढ़ने हैं सोते का दे। मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है? समाधान, मुमुक्षु के हाथ में प्रति क्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोर होती है। मुमुक्षु को रुचि की डोर हाथ में रखनी चाहिए। रुचि मंद ना हो जाए वह देखना चाहिए तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए कि जो मुमुक्षु को शोभा ना दे। आत्मार्थी का प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे आत्मा प्राप्त हो, प्रत्येक कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले वह प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य मानादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन ना आ जाए, वैसी तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसे होती है। ज्ञानी की तो बात ही और है, वह तो उपयोग की डोर को अंतर की ओर खींचता ही रहता है। मुमुक्षु को भी आत्मरुचि आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु प्रयोजन तो आत्मा का है। देखो यहाँ पर अपन को ये बात बताई जा रही है, ये मुमुक्षु समझ में आ गया? मुमुक्षु माने क्या? अभी जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वैसे तो परमार्थ से मुमुक्षु सम्यक दृष्टि को ही कहते हैं, उसको ही सच्ची मोक्ष की इच्छा हुई है, परंतु यहाँ अभी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही। किसकी बात चल रही यहाँ? जो वास्तव में मुक्त होने का कामी है, जो मुक्त स्वरूप आत्मा की जिसको रुचि अभी व्यवहार में पैदा हुई है, आगम से पढ़ने के बाद, अपनी खुद की बुद्धि से निर्णय करने के बाद, ज्ञानियों का सत्संग करने के बाद उसको समझ में आ गया कि वास्तव में अपना कल्याण इसी में है, इसलिए उसको अभी व्यवहार रुचि पैदा हुई है, परमार्थ रुचि नहीं हुई इसको। परमार्थ रुचि तो उसके लिए जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तभी आएगी, परंतु अब उसको जो व्यवहार रुचि पैदा हुई है, तड़प पैदा हो गई, अब उस तड़प की बात चल रही है। तो कहते हैं मुमुक्षु के हाथ में प्रतिक्षण व्यवहार माने जो अंदर में उसकी धारणा ज्ञान में निर्णय हुआ और उसमें जो उसके लिए अंदर में जो व्यवहार रुचि पैदा हुई कि वास्तव में अपना हित इसी में है, उस रुचि की बात चल रही है। तो प्रतिक्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोर माने अब वो स्वरूप अनुभव करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसका ये पुरुषार्थ रहता है। तो मुमुक्षु को रुचि की डोर हाथ में रखनी चाहिए। अभी रुचि में डोर अभी उसके हाथ में है नहीं, अब उसके लिए व्यवहार में ये बार बार जागृति बनाए रखना चाहिए। रुचि मंद ना हो जाए वह देखते रहना चाहिए
तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए जो मुमुक्षु को शोभा नहीं देते। शोभा नहीं देते माने ऐसे व्यवहार के भी कार्य ऐसे मत करो जिससे कोई देखो, परमार्थ से तो जिससे अपने आत्मरुचि क्षीण हो जाए, जिससे मोह बढ़ जाए, जिससे अपन को आत्मार्थ में बाधा आने लग जाए, ऐसे कार्य तो मुमुक्षु को करना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे कार्यों में तो भाग लेना ही नहीं चाहिए कि जो अपनी नैतिकता से भी विपरीत हैं, बाह्य। और जिसने तत्व निर्णय कर लिया तो उसको तीव्र कसाय के कार्यों में रुचि होती भी नहीं है। राग रंग के कार्य जितने भी ज़्यादा अनावश्यक हैं, इनमें उसको कोई रुचि होती भी नहीं है। अभी जिसको आत्मार्थ साधना है उसकी बात चल रही है, तो उसको तो सब तरफ से रुचि हट जाती है, फालतू के काम। अभी अपना प्रश्न दूसरा चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करो अपन। तो यहाँ पर अपने लिए जिसको कल्याण करना है उसको कहीं पर भी रस नहीं आता, और ऐसे कार्यों में तो भाग ही नहीं लेता जिसमें उसकी माने एक प्रकार से तीव्र कसाई जीव जिसमें भाग लेते, जिसमें मिथ्या दृष्टि तीव्र मिथ्या दृष्टि भाग लेते, ऐसे कार्य तो वो कोई उसमें रुचि भाग लेते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो लौकिक दृष्टि से भी नैतिक दृष्टि से जो निंदा के योग्य हैं, ऐसे कार्यों में तो उसको भाग लेना ही नहीं चाहिए। अब आत्मार्थी का प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे आत्मा प्राप्त हो। अब देखो, एक तरफ अपन ये बोलते हैं कैसे आत्मा प्राप्त हो, एक तरफ ये भी बोलते हैं कि आत्मा तो तुम हो ही, तुम का हो कछु अनात्मा हो, आत्मा ही तो सब आत्मा ही है, आत्मा को छोड़ के कछु दूसरी चीज होगा। परंतु आत्मा होने पर भी जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक अपन को, जब तक शरीर आदि में एकत्व बुद्धि है, संयोगों में अपन को अपने एकत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, तब तक अभी अपन व्यवहार से आत्मा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भैया हमें प्राप्ति करना है। सामान्य से तो तुम आत्मा हो, पर विशेष रूप से परिणति में अपन को जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाएगी, तब तक अपन अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करेंगे। अभी अपन अपने को क्या मानते हैं? देह जीव को एक गिने। स्त्री पर्याय में है तो अपन अपने को स्त्री मानते हैं, फिर बच्चे हैं तो अपन अपने को माताई मानते हैं, मम्मी है। पति है तो अपने को पत्नी मानते हैं। पुरुष है तो उसी रूप में जो व्यवहार के सब कार्य है उनमें वैसी एकत्व बुद्धि चलती रहती है। पिता मानते हैं, अच्छा मान लो लड़के हैं तो बच्चे मानते हैं अपने को, पर ये सब औपचारिक है। सब वास्तव में तो प्रत्येक जीव का किसी से कोई संबंध नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं। ये सारे नाते रिश्ते सब औपचारिक हैं, व्यवहारिक हैं, लौकिक हैं। क्या कहा? आत्मा की किसी से शादी नहीं होती। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय है। शरीर का संयोग चल रहा है, पर वो संयोग ही है, वो अपने स्वरूप रूप कभी नहीं होगा, हो सकता नहीं। जल पै जो जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं बेला, अलग ही अलग रहेंगे, कभी मिल नहीं सकते एक तरफ दूसरे तरफ। तो प्रगट जो दे धन धामा क्यों होए मिल एक सुतनामा। तो जब ये शरीर ही अपनी आत्मा नहीं बन सकता तो बाहर के अपने कैसे हो सकते? ये अंदर में अपन को ज्ञान में टंकोत्कीर्ण रहना चाहिए और इसी की मुख्यता होने चाहिए, तब जाकर के मिथ्यात्व गलेगा। और अगर अपन को संयोगों की संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि या उसकी मुख्यता है तो आत्मार्थीपना नहीं है। क्या चलना चाहिए? मेरा है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म धर्म काल इंते न्यारी है मेरी चाल ताको ही अपना स्वरूप जान ताको ही अपना स्वरूप मान
ताक उससे ही करो निज पिछा बुद्धिपूर्वक। अभी जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक बार बार आगम से जो अपन ने आत्मा का स्वरूप समझा है, सुना है, निर्णय किया है, ज्ञानियों के सत्संग से भी बात अपने दिमाग में अपन ने बिठाई है, उसी बात को ऊर्ध करके अपना प्रयोग करने की तरफ अपन प्रयत्न करे जाना। व्यवहार पक्ष को अपन ऊर्ध नहीं करें, प्रवृत्ति तो यथायोग करें। घर में रहेंगे तो सारे काम अपन को करना पड़ेंगे, पर जैसे नौकर करता है, टोडरमल जी ने दिया कि जैसे गुमास्ता सेठ का काम करता है, ऐसे ही मुक्षु को सारे काम, जैसे ये सब दूसरे के हैं, मेरे नहीं है, मेरा काम तो एक सहज जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा देना है। नहीं आ रही है समझ में? समझ में आने का मतलब है जीवन में अप्लाई करना, लागू करना। अपन को 24 ऐसा नहीं है कि समझ अपनी व्यक्तिगत बात मत बोला करो, अपन तो अपने अंदर अनुभव करो, पर यहाँ अपन आचार्यों की बात समझोगे। इसको अपन को मूर्ख क्यों नहीं करते, मूर्खता क्यों करते अपन? अगर नहीं करते हैं तो अपन को करना चाहिए। अकेले ऐसे कह देने से थोड़ी कि अरे हम तो भूल जाते ऐसे कह देने से काम थोड़ी बन जाएगा। अपन को अपना आत्मकल्याण करना है तो भूलना नहीं चाहिए, और वहाँ अपन को ऊर्ध्वता रखनी चाहिए तत्व की। कोई परिस्थिति आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से थोड़ी कोई काम बनता है। घबराना अपना स्वभाव है कि सहज रहना, निर्भय रहना अपना स्वभाव है। आत्मनिर्भय स्वभाव ही है कि भयभीत होने के स्वभाव वाली। सोचो अपन अपने आत्मा के स्वभाव की ऊर्ध्वता करो तो क्या होगा कि उससे अपना मिथ्यात गलेगा, उससे अपना आत्मबल पैदा होगा। और अपन अगर संयोगों की, संयोगी भावों की, पर्याय की मूर्तता करेंगे तो मूर्त ही बनती जाएगी। इसमें क्या है, जैसे अपना जियोगे वैसे ही होते जाओगे। ये अपन को देखो, जब तक अपना कार्य नहीं हुआ है तो कार्य जैसे हो वैसे करने का प्रयत्न करो। लोक में भी अपन कार्य जिसको जो करना है, अब उस कोई बहानेबाजी थोड़ी चलती है। डॉक्टर बनना है तो अब हम बीमार हो गए इसलिए हम अब नहीं पढ़ पा रहे, फलाना नहीं पढ़ पा रहे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। बहानेबाजी से काम चल जाएगा। कोई कुतर के दे करके और तुम बचना चाहो तो कैसे बच जाओगे भाई? यहाँ तो काम होना चाहिए ना। इसलिए अपन को यहाँ पर ये कार्य कर जैसे बने तैसे अपन को अपने कार्य करने के लिए ही अपने को उत्साहवान, जागृत बनाना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई नहीं सोचता, लोग में नहीं सोचता कोई। जिसको डॉक्टर बनना है वो बीमार भी होगा तो अभी नहीं, हमें पढ़ना है भैया, हमारा ठीक है। हम वो कहें कि भैया डॉक्टर ने मना किया है थोड़ा विश्राम करो, अरे नहीं ठीक है, विश्राम नहीं करेंगे। लक्ष्य पे दृष्टि और लक्ष्य के अनुसार अपना प्रयत्न। अकेली दृष्टि अकेले रखने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य पे दृष्टि होगी तो अपन प्रयत्न भी करेंगे जैसे बनेगा तैसे, कि भैया ये हमें इन के प्रकार अपना कार्य करना है। और इतना तो प्रतिस्पर्धा थोड़ी है, हजारों लाखों में काम चला रही है, तो अनंत में से अपनी प्रतिस्पर्धा चल रही। अनंत जीव है, उनमें से 608 निकलना है 6 महीने 8 समय में। तो अनंत में प्रतिस्पर्धा है। अपन सोच लो किस जाति का पुरुषार्थ होगा तब अपना नंबर लगेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? क्या नाम तुम्हारा? मनीषा। ये स्वभाव है परिणति का भी संसार दशा में। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, विशुद्धि और संकलेशता, ये चलते ही रहते। जब तक आप अपनी उस ऊंचाई प्राप्त नहीं होगे तब तक ये चलेंगे। उसमें कोई बात नहीं, अपन को समझ में आता है एक जैसी नहीं रह रही, ये भी ज्ञान की जागृति है अपनी। उसमें अपन अभ्यास करते रहो। एक जैसी नहीं होने पर भी अपन को
बार बार उत्साह, ऐसी संगति करो, ऐसे विचार करो, ऐसा जीवन और सोचो, संसार की असारता का विचार करो निरंतर कि का है तनक सी जिंदगी है। अगर अपन मान लीजिए अरुचि करके और इधर उलझ जाए तो इधर का है कछु तुम्हें शांति तो मिल नहीं जाए, इतना स्थायी तो है नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए अपन को बार बार अपना लक्ष्य ध्यान में रख करके और अपने को उत्साहवान बनाते रहो। कहीं भी अपन जा रहे हैं तो कैसी परिस्थिति हो भैया नहीं यार अपन को पहुँचना है, चल रही है अपन को। अब नहीं अगर इस उत्साह ही ढीला कर दोगे तो छूट जाओगे, तुम्हारे साथ ही निकल जाएंगे, परेशान होते रहोगे फिर। इसलिए भैया चलना तो है अपन। तो ये खुद अपने को खुद एक्टिवेट करते रहो, जागृत करते रहो, सजग करते रहो, बार बार उत्साह दिलाते रहो। ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हारे लिए ऐसे इस मार्ग में प्रेरणा देने वाले बात उस जाति की। ऐसे लोगों की संगति मत करोगे तुम्हारे मुँह को कह रहे ठीक है भैया का कौन ने देखो मोक्ष का, देखो का मोक्ष का हो, अपन खाओ पियो जब हुई देखें अपन। तो ऐसे हीन उत्साह वाले लोगों की संगति मत करो, अनुत्साही लोगों के संगे मत रहो। ये जो है यहाँ अपन को कहते हैं कि आत्मार्थी का प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे भी हो आत्मा प्राप्त हो। प्रत्येक कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले वह प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य मानादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जाए, वैसी तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसे होती है। कहीं जो है ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के, क्योंकि जगह जगह ये संसार में यही चलते हैं, लोगों को विशेष सम्मान मिल रहा है, ये हो रहा है, उसमें उत्साहित होकर के उलझ जाते हैं आदमी, झूठे कार्यों में लग जाते हैं। फोकट की जो है माने अपनी सामर्थ्य नहीं है और झूठे मान सम्मान के कारण से अनावश्यक उसमें अपना समय खराब कर लेंगे अपन। तो अपन अपनी शक्ति लौकिक कार्यों में तो अपनी शक्ति हो और अपनों को मजबूरी है तो करके उससे हटो। अभी जो है समाधि तंत्र में चल रहा है कि ज्ञानी कदाचित बाहर की कार्य करना पड़े तो बेमन से करके और अपने दिमाग से निकाल करके फौरन अपने कार्य में लग जाता है, उसमें उलझा नहीं रहता, उसी का रस नहीं लेता है, उसी की विशेष चर्चा नहीं करता है। हो गया वो छोड़ो, बेकथाएँ हैं ये सब संसार संबंधी, खाना पीना ये वो संसार की इधर उधर की, इनमें क्या रखा है सब, ये सब बाहर की व्यवस्थाएं उदय प्रमाण जो होने लायक है में होती रहती, सब संसार में ऐसे चलता रहेगा वो। इसलिए उसको बहुत सामान्य रूप में लेकर के उस पर ज़्यादा बल नहीं देता। बाहर का कैसे ही ऊंचे से ऊंचा कार्य हो, पर कोई ऊंचा नहीं है कार्य। संसार के काम सब पुण्य पाप के उदय अधीन है। जिसकी पुण्य का उदय होता है बाहर में उसके बहुत सारे बड़े बड़े काम दिखेंगे, और उसमें उसका कुछ नहीं है। उदय नहीं हो गए तो बड़े बड़े पहलवान भी मक्खी नहीं भगा पाते अपने हाथ शरीर की। इसलिए उसमें अपन को कोई आश्चर्य नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं, अपना तो एक ही रस होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बीच में अन्य मानादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जाए, वैसी तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसे बनी रहती है। तो कभी गाफिल नहीं होता है, कभी इन बाहर की झूठे ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान आदि के इनमें नहीं उलझता है। वो जान लेता है ठीक है इसमें क्या दम है। ज्ञानी की तो बात ही कुछ और है, वह तो उपयुक्त की डोर को अंतर की ओर खींचता ही रहता है, मतलब अपनी परिणति को विशेष स्वरूप में लीन करने के लिए प्रयत्नशील निरंतर बना रहता है। मुमुक्षु को भी आत्मरुचि अर्थात आत्म का हित का प्रयोजन के सिवाय अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। जिसने अपना आत्महित करने का ही निश्चय कर लिया, लक्ष्य बना लिया, तो वो भी अब उलझता नहीं है और कार्यों में, संसार के फालतू के कामों में। जहाँ बिना जाए बिना करे निपट सके तो निपटा देता है, चलो भैया ठीक है हमारे बस की नहीं है, कोई भी व्यवहारिक बहाना बना करके वहाँ से हट जाएगा। जहाँ नहीं पड़े तो बेमन से करके बिना रुचि रस के करके आप औपचारिकता में अपने वापस आए, और वापस आ जाए मतलब वहीं पर रहे, कहीं जाना नहीं है, अपने अंदर की बात है वो तो, और वहीं पर जो है वो अपने अंदर का घोलन चिंतन मनन करता रहता है। परिस्थिति बच जाए तो उसमें भेद विज्ञान करें।
कि भाई ठीक है, क्या है, सब बाहर के काम है, अपना इसमें क्या रखा है। तो मुमुक्षु को भी आत्मरुचि और आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु कर सकता मतलब अभी उस जाति का पुरुषार्थ नहीं हुआ है, परंतु प्रयोजन तो उसको आत्म प्राप्ति का ही है, स्वरूप अनुभव का ही है। भले ही भी उस जाति का पुरुषार्थ उसकी नहीं हुआ, नहीं कर पा रहा हो प्रयत्न करने पर भी, पर निरंतर उसका लक्ष्य तो वही रहता है, रुचि तो वही है, प्रयत्न तो वही है। तो समझ में आ गया इतनी बात। क्या बात, माने धर्मात्मा की बात तो अलग ही है, परंतु जिसको धर्म की रुचि पैदा हो गई है, जो अपना आत्महित करना चाहता है, उसको भी धर्मात्मा जैसी ही प्रवृत्ति करने का निरंतर सावधानी बरतती है। साइकिल जो सीख गया है वो तो साइकिल सावधानी से चलाता ही है, पर जिसको सीखना है उससे ज़्यादा और ज़्यादा सावधानी। तो ये बहुत ही सुंदर बातें जो है इन्होंने अपने माने जो आत्मार्थी के जीवन में पाई जाती हैं, उन सब बातों को यहाँ इन्होंने दिया है। क्या तो अब प्रश्न और चलाना कि इतना ही देना? एक प्रश्न देखिए कौन सा है, शुभाशुभ भाव जिसे ना रुचे उसे मार्ग मिलता है कि नहीं मिलता? क्या प्रश्न है? माने जिसको शुभाशुभ भावों में रुचि नहीं है, ऐसे जीव को मार्ग मिलता है कि नहीं मिलता? रुचि प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही है। प्रवृत्ति तो कहाँ छूटेगी? शुभाशुभ भावों की निर्विकल्प अनुभव के काल में छूटती है बुद्धिपूर्वक, और या फिर जब कसाय रहित हो जाता है तब छूटती है। पर यहाँ रुचि की बात चल रही है, उसका समाधान, जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हों उसी अंतरंग में मार्ग ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंतर में सच्ची लगन लगी हो उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। उसे ज्ञायक ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है। यदि शुभाशुभ भावों में सचमुच अंतर में आकुलता लगती और कहीं उनमें चैन नहीं पड़ता हो, तो वह आत्मा को ग्रहण किए बिना रहेगा ही नहीं। वह मार्ग खोज ही लेगा। कौन? जो बाह्य प्रवृत्ति में शुभाशुभ विकल्पों में जिसको कहीं नहीं रुचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो स्वरूप की उपलब्धि होगी। धीरे धीरे उसका आत्मबल बढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, तो धीरे धीरे उसका और ऐसा बल क्रम से उसका विकसित हो जाएगा कि वो निर्विकल्प होकर के अपने उस ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर ही लेगा। पर अंदर की बात है, दिखाने की कहने की बात नहीं चल रही, ये तो अंदर से खुद की बात चल रही कि उसको खुद नहीं रुचता हो। यहाँ पर कहते हैं जितने ज्ञानी हुए हैं, तो यहाँ इन्होंने गुरुदेव से मार्ग ग्रहण किया, इसलिए कहा कि गुरुदेव ने मार्ग स्पष्ट बताया है, और यदि हम उसे ग्रहण ना कर सकें तो हमारे पुरुषार्थ की खामी समझना। भगवान ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने बताने में कोई कसर नहीं रखी है। मार्ग को समझाने में
कोई भी ज्ञानी कमी नहीं रखता। भगवान ने क्या बताने में कमी रखी अपने पास जनवाणी में, और वर्तमान में जो ज्ञानी होते रहे हैं हो रहे हैं वे क्या कमी रखते हैं बताने में, पूरा बताने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जो जीव उसको प्राप्त नहीं करते तो उनकी खुद की ही उस पुरुषार्थ की कमी है, कमजोरी है या त्रुटि है या खामी है, अन्यथापना है कहीं ना कहीं। यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता। लोक में अपन देखते हैं कि जिसको तकलीफ होती है बीमारी की, वो जब तक सही डॉक्टर न मिल जाए, दवाई ना हो जाए, जब तक चैन नहीं पड़ती उसको, वो अपने उस बीमारी को दूर करने के लिए इन किन प्रकार जैसे बने तैसे प्रयत्न करके और उसको दूर करता है। तो अब बुद्धिपूर्वक की बात जो करने लायक है वही है, बाकी तो पर्यायगत योग्यता जो है सो है, परंतु बुद्धिपूर्वक। और इस वर्तमान में संगी पंचेंद्रीय पर्याय में अभी इतना कार्य तो प्रत्येक जीव कर सकता है, जिनको अगर अंदर से धगस हो, तड़प हो, तो उसको कौन रोके? अपनी खुद की कमजोरी रोकती है। तो यहाँ कहते हैं यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना रहते नहीं है। सच्ची भूख लगी ही नहीं है, इसलिए अभी तक ग्रहण नहीं हुआ या वह ग्रहण नहीं करता। भूख लगी हो और सब तुम्हारे सामने रखा है और फिर भी खाओ, तो इसका मतलब क्या? अपने वर्तमान में आज कितना खुलासा है, और अगर व्यक्ति फिर भी अंतर में अपना कार्य नहीं कर रहा तो इसका मतलब अभी उस जाति का उसने उस पर जितना बल आना चाहिए वो नहीं दिया, जितनी जिम्मेदारी उसको समझना चाहिए थी, जितनी महत्ता देना चाहिए और कामों में अभी ये सोचो है? अब जो भी हो, अब ये देखो आप, तो जब यहाँ गैस कांड हुआ था, आदमी जैसी हालत में था, भागा बचा, अपनी जान बचाने के लिए भागा कि नहीं भागा? सबने अपना अपना प्रयत्न किया। ऐसे ही कि भैया अब ये पूरा द्वार का है, इसमें आग लग रही है, अब अपन क्या करेंगे बताओ? जो लोग भाग सकते, अब वहाँ से भागने की व्यवस्था नहीं दिखी तो समाधि कर ली। जो लोग समझदार थे वहीं की वहीं समाधि कर ली, सब तरफ से निर्ममत होकर के ध्यान में बैठ करके शरीर छोड़ दिया, अपनी आत्मा लक्ष्य करके। तो मतलब ये है कि उसको तड़प हो तो वो मार्ग ढूंढ लेता है जैसे बने तैसे। बस क्या कर सकते, अपने बाहर में तो अपन कहाँ जाओगे? बस अंदर में ही अपना रास्ता, अपना स्वरूप है, बस उधर ही ध्यान लगाओ, ज्ञाता बन करके, भाई ठीक है, अपना कुछ नहीं है। अब ये बाहर का जो कुछ उदय प्रमाण यहाँ आयु जब तक रहना थी है और आयु नहीं है तो बस ठीक है, अपना अपन को तो यहाँ अपना था ही नहीं, पहले से निर्णय है उसका। तो अपन ज्ञाता है, ज्ञाता रहते हुए ये शरीर छूट संयोग है, इसका वियोग था और वियोग हो जाने दो। तो उसमें कहीं आकुलता करने का, भागने का, किसी की तरफ विकल्प करने का, सब स्वतंत्र है। कोई किसी को, जब सब डूब रहे हो तो कौन किसको बचाए? अपने अपने बचाने का प्रयत्न करो, और अपना आप खुद ही बच सकते हो, दूसरे को बचाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे के बचाने के विकल्पों में अपन डूब जाएंगे, बचा तो नहीं पाओगे, व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाती है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। इस प्रकार से ज्ञानी अपनी धर्म की रक्षा करके शरीर से निर्ममत होकर के, संयोगों से निर्ममत होकर और उन सब विकल्पों को तोड़ के सहज ज्ञाता बन करके अपनी पर्याय से पर्यांतर हो जाता है। तो ये जो है अपन को इन सारे एक एक विकल्प, एक एक जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में प्रत्येक जीव का हित कैसे हो, वो सारी बातें अपन को इसमें आई हैं। और जिन जीवों को धगस हो, तड़प हो, वो अपना कार्य इसमें कर सकते, समझ सकते। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है आत्मकल्याण की। आत्मकल्याण के लिए तो बस
अपन को इतना ही सा समझना है कि मैं जीव हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, बाकी मेरा कुछ नहीं है, संकल्प विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे कोई अपना हित भी नहीं होता है। इसलिए सहज ज्ञाता रह के निर्विकल्प रह के जियो, बस इसी में आनंद है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अपन को, कोई किसी के अपन करता धरता है नहीं है, संसार में कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं और ज्ञाता दृष्टा उनको रहने चाहिए। बस इतना अपने अंदर विवेक जागृत हो तो अपन जो कुछ भी परिस्थिति वसात कार्य करें उसमें एकत्र बुद्धि नहीं हो करें, करके और जाने के भैया ये ठीक है परिस्थिति जन्य भूमिका अनुसार, पर इसमें अपना कुछ नहीं। तो ऐसा जो है, ये जिनको आत्मकल्याण करना है वो संपूर्ण स्वभाव भावों से अपने स्वरूप को पृथक जान करके और अंदर में अपने सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की उनको रुचि लगन होती है और इसके अलावा वो कुछ किसी में रस नहीं लेते हैं, तो ऐसा जो है उनके लिए नियम से अपने स्वरूप की उपलब्धि होकर और अपना कार्य बनता ही बनता है, ऐसा जानना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। पंच परमेष्टि भगवंतों।